बाद हाँ, एक और बात मेरे से जो पूछा जाता है आर्मी वाला सीन क्या। इनको अपनी फौजियों की तादाद कम है। इन्हें चाहिए फौजी यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए। अगर आप एज अ फौजी भर्ती हो गया तो मेरे ख्याल में 6 महीने के अंदर आप यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को फुल चिल एंजॉय के साथ गुजारे होंगे। सो मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है लिथुआनिया के रिलेटेड जो मैंने अपलोड की थी उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। कमेंट्स में देखे और लाइक्स देखे, व्यूज़ देखे, जो इतने कम टाइम में मैंने, क्योंकि यूट्यूब का चैनल काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था बनाना, इतना अच्छा आपका रिस्पांस आया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। अच्छा, यूक्रेन के रिलेटेड भाई ने पूछा है कमेंट में कि भाई यूक्रेन के बारे में ग्राउंड रियलिटी बताएं कि वहाँ पे किस प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं और उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो भाई वीडियो को मैं शॉर्ट रखते हुए थोड़ा सा आपको जल्दी बताता हूँ कि यूक्रेन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन है किधर। इसका बॉर्डर लगता है पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवेकिया, हंगरी, 4 शेंजन कंट्री है इसके साथ लगता है। एक मोल्दोवा है, रशिया और बेलारूस, इनके साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, जंग से पहले यूक्रेन की जो आबादी थी वो थी 3 करोड़ 80 लाख के पास। जंग के बाद इन 3 करोड़ 80 लाख में से 1 करोड़ की जो आबादी है वो डिस्प्लेस हो गई थी, महाजर बन गई थी, रिफ्यूजी बन गई थी। 60 लाख की जो आबादी है वो यूरोप में आ गई। 40 लाख की जो आबादी है जंग वाले शहरों से निकल के बाकी सिटीज के अंदर आ गई। अब जब इसने अचानक से जो उनकी आबादी है, वर्क फोर्स है, उसने मुल्क को छोड़ा तो मुल्क में इन्फ्लेशन आई है। ठीक है, जंग की वजह से खाने पीने की चीज़ें, बाकी चीज़ें भी कंट्री में आसानी से नहीं आ पा रही थी। इस वजह से चीज़ों की कीमत ऊपर चली गई। लोग अपने फ्यूचर की खातिर, जो तकरीबन 60 लाख बंदा था, वो काम करने वाला बंदा, वो छोड़ छाड़ के सब कुछ यूरोप में आकर यहाँ पे पैसा कमाना शुरू हो गया। अब जो पीछे तकरीबन यूक्रेन के अंदर 2 करोड़ 80 लाख बंदा मौजूद है, उसमें से आप आइडिया लगा लें कि कितने बंदे माजूर हैं, कितने बंदे औरतें होंगी, कितने बच्चे होंगे और उनमें कितने मर्द होंगे काम करने वाले और कितने ओवर पेंशन लेने वाले लोग होंगे। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स की कमी है। यूक्रेन में आप आ किस तरह सकते हैं? देखो, नॉर्मल तरीकाकार किसी मुल्क में जाने के वो 4 हैं। विजिट पे चले जाओ, स्टडी पे चले जाओ, अच्छा वहाँ की इमिग्रेशन लेके चले जाओ, या बिजनेस या वर्क परमिट के ऊपर चले जाओ। यूक्रेन में क्योंकि इस टाइम पे जंग लगी है, इसके एयरपोर्ट के ऊपर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, इसलिए वहाँ पे सिर्फ टोटल 3 तरीके हैं। पहला तो ये स्टडी के लिए आ जाओ। दूसरा, यहाँ पे आप जो लोकल जंग से मुतासर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए एक स्पेशल स्पॉन्सर लेटर होता है, स्पॉन्सर लेटर के ऊपर आप वॉलंटियर वीज़ा लेके आ जाओ। तीसरा होता है वर्क वीज़ा के ऊपर, बिजनेस वीज़ा के ऊपर आ जाओ। अब इन 3 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग वन है वो है आपका स्पॉन्सर लेके वॉलंटियर वीज़े के ऊपर आने वाला। क्योंकि विजिट वीज़ा लेके आओगे, आपको अपने होम कंट्री से ही फ्लाई करने देंगे। वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़े के ऊपर आओगे, एयरपोर्ट इमिग्रेशन के ऊपर आपसे सवाल होंगे। ठीक है, स्टडी के ऊपर आओगे, स्टडी में फिर वही काफ़ी ज़्यादा झंझट पड़ जाता है। द बेस्ट ऑप्शन यूक्रेन में एंटर होने का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यूक्रेन में आप आते हैं 3 में से किसी भी वीज़े के ऊपर, तो यहाँ पे यूरोप की तरह डिफिकल्ट नहीं है डॉक्यूमेंट्स बनाना। अब आप किसी भी वीज़े के ऊपर आए, 3 महीने का वीज़ा होता है। वो वीज़ा अगर आपको 2 साल की TRC कार्ड मिल जाता है, रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। और यूक्रेन का कानून है, अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़े के ऊपर 2.5 साल से 3 साल रुकेंगे, आप यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। एंड देन विद 6 महीने बाद आप वहाँ का पासपोर्ट भी ले सकते हैं, जो कि बहुत क्विक है पूरे यूरोप में। यूक्रेन के पासपोर्ट के ऊपर आप 132 से 140 कंट्री विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ बैड और वीक पासपोर्ट। ये थी वहाँ की थोड़ी सी आउटपुट। अच्छा, उसके बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उसके साथ जहाँ पे माइनस पॉइंट हुआ, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, महंगाई होगी, सैलरीज बाकी में आए, वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे अभी जो इन्वेस्टर टाइप का बंदा है, जो एंटरप्रेन्योर टाइप का बंदा है, जो कहता है भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, यूक्रेन में जाके तकरीबन आप अपने माइंड में रखें 20,000 से 25,000 यूरो के दरमियान आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा अच्छे सिटी के अंदर। ठीक है, लवीव हो गया, इवानो फ्रंकीज हो गया, तनोपल टाइप जो अच्छे बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे इतना सस्ता, पाकिस्तान से भी सस्ता बनाया अपार्टमेंट, और विद फर्निश होता है। ठीक है, लाइक बेड शेड और जो बेसिक चीज़ें वो सारी आपको मिलेंगी, बिजली पानी गैस सब कुछ शहर के अंदर इतना सस्ता आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। इतनी चीप जो है वहाँ पे इस टाइम पे प्रॉपर्टी होगी। कोई भी बंदा जो यूक्रेन में भी आना चाहता है, मजदूरी वाला जो बंदा है, उसको हार्ड टाइम देखना पड़ सकता है। बट जो हमारे देसी बंदे आते हैं, ज़्यादातर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, टैक्सी चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, कर दें 1500 से 2000 महीने का वहाँ पे टैक्सी से कमा लेते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल बंदे हैं, IT के हैं या और कोई बंदे हैं, आपके लिए आगे जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा है। उसकी रीज़न ये है कि यूक्रेन में अभी तक जो डिस्ट्रक्शन हुई है, इनकी अपने कंट्री का जो आइडिया उसके मुताबिक तकरीबन $500 बिलियन की डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही जो हुई है 500 बिलियन की हुई है, 500 बिलियन की तबाही हुई है। और इस सारी तबाही को बिल्डअप करने में इनको 5 साल का टाइम चाहिए। इनके पास बंदे तो है नहीं। जिस टाइम जंग रुकेगी, यूरोप से इनको पैसे आना शुरू होंगे, इन्हें मिस्त्री भी चाहिए, इन्हें मजदूर भी चाहिए, इन्हें मैकेनिक भी चाहिए, इन्हें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, पायलट, इधर हर बंदे की शॉर्टेज होगी। जो बंदे आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर टाइप बंदे, वो यहाँ पे आके उनको फ़ायदा ये होगा, आके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, ज़ुबान सीखें, लोकल लिंक बना लें। ठीक है, कल को उन्हें फर्दर फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, ये थे इसके सारे प्लस पॉइंट्स और तरीका भी मैंने बता दिया। बट वीडियो का जो डिस्क्लेमर है वो भी सुनते जाएं। वो ये है कि भाई लोग, यूक्रेन में 2 साल से लगी है जंग।
एयर अलार्म्स भी वहाँ पे है, समटाइम्स बिजली भी नहीं होती, और जंग वाला एरिया। उसके कुछ रीजन जो हैं जो कि हाईली अफेक्टेड हैं। बाकी कंट्रीज में इतना मिसाइल सिसाइल का अटैक नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं उन एरियाज में आ सकते हैं, बट डू योर ऑन रिसर्च, अपने प्लान्स खुद बनाएं। अब जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भाई लोग मेरे देख रहे हैं जिन्होंने FSC की हुई है, ठीक है, ये बैचलर्स किया हुआ है और उनका स्टडी गैप 5 साल से ज़्यादा नहीं है, तो आपके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यूक्रेन की तरफ भागना मत शुरू हो जाओ, ठीक है। जिन बंदों के पास एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल वगैरह है, यूरोप में सेटल होना चाह रहे हैं, बाकी किसी कंट्री में एंट्री नहीं मिल रही, उनके लिए ठीक है, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अपने प्लान्स बनाएं, अपनी रिसर्च करें और फिर आएँ, ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक और बात मेरे से जो पूछा जाता है आर्मी वाला सीन क्या, इनको अपनी फौजियों की तादाद कम है, इन्हें चाहिए फौजी यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए। अगर आप एज अ फौजी भर्ती हो गया तो मेरे ख्याल में 6 महीने के अंदर आप यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। उसकी मैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, उसकी रीज़न ये है कि बाद में बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इन द शिट्स जिसमें बाद में मेरा भी टाइम वेस्ट हो और मेरे व्यूवर्स का भी टाइम वेस्ट हो। सो ये थे वो 3 आइडियाज़। आई होप आपका जो सवालों के जवाब थे वो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।